तो दोस्तों, अगर आप पूरी दुनिया के अंदर भारत के मिसाइल प्रोग्राम की बात करते हैं तो भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जो कि मिसाइल प्रोग्राम में आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। तो आज के समय में भारत के पास में आप सभी लोगों को हर प्रकार की मिसाइल टेक्नोलॉजी और साथ में मिसाइल दिखाई देगी, जिसके कारण हम मिसाइल के मामले में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। किसी भी प्रकार की मिसाइल के लिए हमको किसी और कंट्री के ऊपर अब डिपेंड नहीं करना पड़ता है। अगर आप केवल प्रेजेंट टाइम की भी बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भारत की जो कंपनियां हैं, जिसमें मेनली डीआरडीओ का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आता है, तो इनके द्वारा 28 से ज़्यादा मिसाइल्स को प्रेजेंट टाइम के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करते हैं, तो भारत हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भारत ने मिसाइल्स के दम पर इतना सब कुछ हासिल कर लिया है तो अब समय आ चुका है कि इन मिसाइल को एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर बेच करके जो डॉलर्स है उनको भी अपने कंट्री के लिए कमाया जाए। तो इसी सब के चलते सबसे पहले तो हमने अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको फिलीपींस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और फिलीपींस के साथ में हमने 250 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की जो डील है इसको यहाँ पर साइन किया था। तो अब अलग अलग रिपोर्ट्स और साथ में न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि भारत यहाँ पर फिलीपींस के अलावा वियतनाम के साथ में काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में आ चुका है। जल्द ही आप सभी लोगों को दोनों देशों के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की जो सेकंड बड़ी डील है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है और इसे आप भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम 625 मिलियन यूएस डॉलर तक के वेपन्स के एक्सपोर्ट ऑर्डर को यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। तो अगर हम वियतनाम को यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट सबसे पहले तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो डोमिनेंस है वो चाइना के ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वियतनाम खास तौर पर इन मिसाइल का जो इस्तेमाल है, अगर वो युद्ध के समय में हो या फिर केवल प्रेजेंट टाइम में पीस को कायम रखने के लिए एक डेटरेंट के तौर पर करना हो, तो इन दोनों ही केस में वियतनाम इन मिसाइल का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ में करने वाला है। तो यही स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों को यूएस की भी दिखाई देगी। यूएसए भी अपने हथियारों को पूरा बेच करके उनसे सबसे पहले तो पैसा कमाता है, अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनको खड़ा करता है और जिस भी कंट्री को अपने हथियारों को बेचता है तो यूएसए ये देख करके बेचता है कि इन हथियारों का प्राइमरी जो यूज़ है वो किस कंट्री के खिलाफ में होने वाला है। तो इस प्रकार से यूएसए यहाँ पर सबसे पहले अपने जो इंटरेस्ट है उनको बचाता है और बाद में यहाँ पर अपनी जो डोमिनेंस है उसको भी पूरी दुनिया के अंदर बना करके रखता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे ब्रह्मोस एरोस्पेस के मिसाइल एक्सपोर्ट के टारगेट को देखते हैं तो इन्होंने अकेले ये एम रख रखा है कि 2025 से लेकर के 2026 तक ये केवल अपने दम के ऊपर भारत के अंदर 35,000 करोड़ के जो मिसाइल एक्सपोर्ट्स हैं इनको लेकर के आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय सरकार ने जो टारगेट रखा है तो वो लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का है। वहीं पर हमारी एकमात्र जो कंपनी है यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो इन्होंने अपने दम के ऊपर हमारी भारतीय सरकार जितना एक्सपोर्ट टारगेट रखा है। बाकी अगर आप हमारे कंट्री के ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2022-23 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 16,000 करोड़ के आसपास के थे और इस अमाउंट को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये रफली 2 से लेकर के 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक के आसपास का अमाउंट बैठता है। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हम फिलीपींस से यहाँ पर 625 मिलियन यूएस डॉलर तक की डील को फाइनल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो एक बड़ा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद में हमको और भी कई बड़ी डील्स मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बाकी जो हथियार हैं उनके भी हमको इस साल में एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे। तो भारत को भी इस डील के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए अग्रेसिवली अपने जो वेपन्स हैं इनको यहाँ पर पिच करना चाहिए और ख़ास तौर पर अगर हमारी वियतनाम के साथ में 625 मिलियन यूएस डॉलर तक की ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है ये हो जाती है तो इससे हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम है इसको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आज के समय में 12 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अपना इंटरेस्ट हमारी ब्रह्मोस मिसाइल और इसके अलग अलग जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनके अंदर शो कर चुके हैं। तो इसमें आप सभी लोगों को आसियान कंट्रीज़ दिखाई देंगे, अरब कंट्रीज़ दिखाई देंगे, जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं वे भी आप सबको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर हम इस बड़ी डील को यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं तो हमारी मिसाइल के जो एक्सपोर्ट है ये आप सबको और ज़्यादा हिट होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।